मोदी ने अभी रिसेंटली यूएई का विजिट किया है और वहां पर एक तारीखी एग्रीमेंट साइन हुआ है। मोदी फ्रांस के विजिट के बाद सीधा पहुंचे यूएई और वहां पर ये एक यादगार, एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है यूएई के साथ, जिसकी बाज़ गश्त बहुत अरसे से सुनाई दे रही थी और इसकी सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत ने यूएई के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो अपनी फ्यूचर की जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, उसको लोकल करेंसी में एग्जीक्यूट करेंगे, इंडियन रुपीस, और इसके थ्रू वो अपनी जो डॉलर्स की ट्रेड है उसमें कमी लाना चाहते हैं। लेकिन क्यों, हम इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। तो मोदी के यूएई विजिट का सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि उनका जो प्लान था लोकल करेंसी में ट्रेड करने का, उसको फाइनलाइज करना। दोनों कंट्रीज ने इस हवाले से एक रियल टाइम पेमेंट लिंक सेटअप किया है ताकि क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर्स को वो इजीली फैसिलिटेट कर सकें। इंडिया के रिजर्व बैंक ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसको मैंने पूरा पढ़ा। उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि द टू एग्रीमेंट्स विल इनेबल सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स एंड फॉस्टर ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी कि एक तो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, इससे वो अपना जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जो तिजारती जो हुजम है, उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। इससे इंडिया अपनी जो ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट है उसको कम करना चाहता है ताकि डॉलर्स में कन्वर्जन का रौला मुक जाए या कम हो जाए थोड़ा सा। इस पॉइंट को हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्यों इस वक्त जो बहुत से ममालिक हैं वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं करना चाह रहे। सारी ट्रेड जो ग्लोबल ट्रेड होती है, जो इस वक्त एक अमेरिका ने सिस्टम बनाया हुआ है कि डॉलर्स में ट्रेड करो, वो क्यों इससे बच रहे हैं और लोकल करेंसीज की जानिब बढ़ रहे हैं। अब यहां पर बात करें यूएई और इंडिया की बायलैटरल ट्रेड के हवाले से, तो जो ट्रेड का हुजम है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 85 बिलियन डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड है दोनों ममालिक के दरमियान, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर, 85 बिलियन डॉलर्स की। और आप देखें, जब भी ट्रेड का जिक्र किया जाता है, ट्रेड के जो फिगर्स होते हैं वो डॉलर्स में किया जाता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट यह आता है कि भारत इस वक्त दुनिया की टॉप मार्केट्स में से एक है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर। ऑब्वियसली भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए वो ऑयल एंड गैस को इंपोर्ट करते हैं, वो रशिया से लेते हैं, वो सऊदीया से लेते हैं, वो यूएई से लेते हैं, वो ईरान से भी डील्स करते हैं। और यूएई से इनकी जो 85 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम मसनूआत का होता है, यानी बड़ी मिकदार में ये ऑयल जो खरीदते हैं यूएई से। और अभी के सिस्टम्स के मुताबिक ये सारी ट्रेड किस में हो रही है? ऑब्वियसली डॉलर्स में। तो उसको वो कम करना चाहते हैं। बहुत से ममालिक इस वक्त जो ग्लोबल ट्रेड है उसको लोकल करेंसी में क्यों करना चाहते हैं, वो क्यों अमेरिका के बनाए हुए सिस्टम को डिच कराना चाहते हैं? इसकी रीज़न हमने पहले भी एक्सप्लेन की हुई है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है जब आप बाहर से चीज़ें खरीदते हो। तो पाकिस्तान पर भी हम देख रहे हैं इस वक्त यही दबाव है और इस वजह से हमने अपनी पूरी इंपोर्ट्स पर पाबंदी भी लगाई हुई थी, क्योंकि हमारी जो मेन इंपोर्ट थी वो थी ये पेट्रोलियम मसनूआत की, जो सऊदी या यूएई वगैरह से हम लेते हैं। तो पाकिस्तान ने उसको मेंटेन रखने के लिए पाकिस्तान ने बाकी इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी। फिर आईएमएफ मैदान में आया और आईएमएफ ने कहा कि इंपोर्ट खोलो, हम आपको डॉलर्स देते हैं। तो दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है आपके रिजर्व्स में। आपका सेंट्रल बैंक जो आपके रिजर्व्स मेंटेन करता है, डॉलर के रिजर्व्स। तो अब ये ब्रिक्स कंट्रीज सामने आ रही हैं, वो एक नए ऑल्टरनेटिव की बात कर रही हैं कि एक दूसरा ऑप्शन भी हो जिसमें सिर्फ सारी ही ऑप्शंस डॉलर में ना हो, मतलब दूसरे ऑप्शंस भी हों। और हमने अभी ये देखा था कि किस तरह इराक जैसा मुल्क अब ये चाह रहा है कि उनकी जो ट्रेड है वो युआन में हो, चाइनीज करेंसी में हो, लोकल करेंसी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उनके फॉरेन करेंसी जो रिजर्व्स हैं उन पर दबाव ना पड़े। पाकिस्तान का भी यही प्रॉब्लम है। भारत के पास वैसे तो 500 बिलियन डॉलर से ज़ायद के रिजर्व्स हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर हर कोई सोचता है, फ्यूचर के बारे में जो सोचने वाले लोग होते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क भी फिर रूस के तेल की तरफ देखते हैं कि कम से कम उसमें आप चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, कि अगर आपके पास खुदा ना खास्ता डॉलर्स ख़त्म हो जाएं तो आपके पास दूसरी ऑप्शंस हों। तो ये जो एशिया के ममालिक हैं, जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, उनको अपना फ्यूचर के हवाले से जो प्लानिंग है वो पहले ही मतलब कर लेनी चाहिए। और जिस हवाले से बहुत ज़्यादा सोच विचार हो रहा है, ये आप देख लें, इराक,
तुर्की, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह ये सारे अब फ्यूचर का सोच रहे हैं। और सऊदी अरेबिया ने भी चाइना से डील कर ली हुई है कि ट्रेड का बड़ा हिस्सा वो लोकल करेंसी में करेंगे। और यहाँ भी अगर बात करें तो 85 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रेड है यूएई और इंडिया की, वो सारी की सारी एक रात में लोकल करेंसी में शिफ्ट नहीं हो जाएगी, उसमें टाइम लगेगा। अभी उनका ये प्लान है कि अब 20 से 30 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रेड है, इतना बड़ा जो एक चंक है, वो लोकल करेंसी में लाएं और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बढ़ाएं। और इस हवाले से अब इन्होंने करना क्या है, किस तरह के मैकेनिज्म्स बनाए हैं, वो हम देखेंगे। इस हवाले से इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है पिछले साल से काम कर रहा है कि वो यूएई के साथ किस तरह लोकल करेंसी को इस्तेमाल करे ट्रेड के वक्त। एक ऑफिशियल के मुताबिक इंडिया अपनी जो पहली रुपीस में जो पेमेंट है वो अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के साथ ट्रेड करते हुए करेगा, यानी कि पहली जो इनकी पेमेंट होगी वो जो ऑयल रिलेटेड ट्रेड है उसमें होगी, वो रुपीस में होगी। अब इस हवाले से दोनों मुल्कों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे एक हमने बताया था ना आपको इस वीडियो में, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो कि डॉलर्स की ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और अमेरिका ने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को रशिया के लिए बैन कर दिया था कि रशिया डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकता। तो इसी तरह अब इन्होंने अपने जो मैकेनिज्म्स हैं, अपने पेमेंट सिस्टम दोनों ने वो लॉन्च किए हैं ताकि ट्रेड के वक्त सब कुछ स्मूथ रहे। यहाँ दो पेमेंट सिस्टम ये जो लॉन्च कर रहे हैं, इसमें इन्होंने इंटीग्रेट करना है इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ। तो ये दो इनके जो पेमेंट सिस्टम है वो उनको इंटीग्रेट किया जाएगा और इससे एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि रुपीस और दिरहम की जो ट्रांजैक्शन है वो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए। और इसमें रियल टाइम ये वो मैसेजिंग सिस्टम लगाएंगे पोर्ट्स पर ताकि सब कुछ फौरन क्लियर हो जाए। पेमेंट सिस्टम और मैसेजिंग सिस्टम को लिंक करने के बाद ये कार्ड सिस्टम भी लॉन्च करेंगे, यानी कि कार्ड्स के थ्रू पेमेंट हुआ करेगी। इंडिया की तरफ से रुपए एक कार्ड लॉन्च किया जाएगा, जबकि यूएई का जो यूएई स्विच है ये करेंसी ट्रांजैक्शन करेगा, मतलब कार्ड्स के जरिए। ये जो कार्ड्स हैं रुपए और यूएई स्विच, ताकि ऑब्वियसली एक दूसरे की पोर्ट्स पर जो करेंसी की ट्रांजैक्शन है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत स्मूथ तरीके से हो, फौरन हो जाए। इसके लिए ये मैकेनिज्म इन्होंने बनाए हैं और ऑब्वियसली इस पर पिछले साल से काम चल रहा है और अभी मोदी ये एग्रीमेंट फाइनल करके आया है। और ये सारी डिटेल्स इंडिया का जो रिजर्व बैंक है उन्होंने दी है अपनी एक स्टेटमेंट में, जिसको मैंने डिटेल में पढ़ा है। और ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि इससे एक तो आपके फॉरेन करेंसी जो रिजर्व्स हैं उन पर दबाव नहीं पड़ेगा और आपके लिए पेमेंट आसान हो जाएगी और थोड़ी बहुत सस्ती भी हो जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं कि डी डॉलराइजेशन की तरफ एक छोटा स्टेप जरूर है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर की उजारादारी से छुटकारा पाना, जो अभी एक सिस्टम हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में कि अमेरिका बहादुर किसी को भी सैंक्शंस लगा के तबाह कर सकता है अपनी डॉलर की पावर की वजह से, और वो मुल्क फिर घुटनों के बल आ जाते हैं। ईरान की एग्जांपल है, ईरान पे पिछले कई 30 सालों से पाबंदियां लगी हुई हैं। वो डॉलर्स में अब ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो फिर क्या करते हैं, बार्टर ट्रेड करते हैं या लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं। सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, इंडिया को भी काफ़ी मुश्किलात आती हैं ईरान से ट्रेड करने में, क्योंकि इंडिया ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। फिर वो रशिया से उन्होंने एक ट्रेड कॉरिडोर बनाया हुआ है ईरान ने, फिर तुर्की से वो बार्टर ट्रेड करते हैं। सेंट्रल एशिया के साथ वो इस तरह के नए नए तरीके ढूंढते हैं ईरान जैसे ममालिक, लेकिन वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते। मतलब दुनिया की जो मसनूआत हैं, जैसे वेस्ट की मसनूआत हैं, अमेरिका की मसनूआत हैं, फार ईस्ट एशिया की जो मसनूआत हैं, कोरिया, जापान वगैरह की, वो यूज़ नहीं कर सकते इतनी खुल के। वो फिर स्मगलिंग वगैरह के थ्रू ही होके ईरान पहुंचती हैं। तो एक प्रॉपर वे नहीं है क्योंकि ईरान पर पाबंदियां लगी हुई हैं। तो इसलिए ये मुल्क, ये ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना और रशिया, ये ब्रिक्स इकट्ठे हो रहे हैं कि कल को, मतलब जैसे आज इन्होंने ईरान के बाद रूस पे पाबंदियां लगाई हैं, तो कल को अगर इनमें से किसी पर लगा दी तो फिर ये क्या करेंगे। तो इसलिए एक नई करेंसी की बात हो रही है, और अगर वो करेंसी आ जाती है ना, वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा कि एक डॉलर के मुकाबले में एक नई करेंसी, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम हो ब्रिक्स करेंसी। तो पाकिस्तान ने अगर, ब्रिक्स में पावरफुल ममालिक हैं, पाकिस्तान ने चाइना से ट्रेड करनी है, इंडिया से करनी है, रशिया से करनी है, ब्राज़ील से करनी है, ये बड़े बड़े मुल्क हैं। तो पाकिस्तान वो अपनी ब्रिक्स करेंसी में उसको पेमेंट कर सकता है। उसके लिए फिर क्या होगा कि फिर आपको नए रिजर्व बनाने होंगे, जैसे आपके सेंट्रल बैंक डॉलर्स को मेंटेन करते हैं, फिर ब्रिक्स के रिजर्व्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, ब्रिक्स करेंसी के, न्यू करेंसी के, जो भी उसका नाम होगा। और फिर ये है कि आप
फिर सैंक्शंस आपका इतना कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी। मतलब अमेरिकन सैंक्शन से आप उस तरह नहीं डर सकोगे जिस तरह आज मुल्क डरते हैं। फिर क्या होगा कि पहले जो 100% डर होता था वो कम हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 50% हो जाएगा कि ठीक है जी आपने 50% तो पाबंदियां लगा दी, बाकी जो हमारे दोस्त हैं हम उनसे तो ट्रेड जारी रख सकते हैं। तो ये बेसिकली प्लान है ये नई करेंसीज के पीछे जो डॉलर के मुकाबले में लाई जा रही हैं इस वक्त, कि फ्यूचर में सैंक्शन से किस तरह बचना है। और यहाँ पर बात करें, ये बड़ी एक स्ट्रेंज बात है कि यूएई और इंडिया दोनों के जो मामलात हैं अभी बड़े बेहतर जा रहे हैं अमेरिका के साथ, फिर भी ये फ्यूचर का सोचते हुए लोकल करेंसी को इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। अब इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और डेफिनेटली इस पॉपुलेशन की वजह से जो रुपी की करेंसी है वो एक ताकत पकड़ सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया के इस वक्त वेस्ट से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईस्ट से भी, और दुबई में भी बहुत बड़ी तादाद है ओवरसीज इंडियंस की जो पैसा भेजते हैं, जो डॉलर्स अपने मुल्क में भेजते हैं भारत में। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो इकदाम अभी किया है इंडिया और यूएई ने, इसके बावजूद कि ये यूएस के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके पीछे बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, और ऑब्वियसली कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं। दोनों अपनी अपनी एक जो आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक एटॉनमी उसको असर्ट करना चाहते हैं, अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहते हैं। इंडिया तो पहले वैसे ज़्यादा नहीं आया, लेकिन यूएई हम स्पेशली देख रहे हैं कि अमेरिका के चंगल से निकलना चाह रहा है। पिछले दिनों इन्होंने ईरान के साथ एक नेवल अलायंस ज्वाइन किया है, और अमेरिका का जो एक नेवल अलायंस है ये बहिरा अरब में, उसको छोड़ा है इन्होंने। तो यूएई इस वक्त पूरी मतलब सऊदीज़ की तर्ज पर अपनी एक इंडिपेंडेंट अप्रोच लेकर चल रहा है, ताकि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई जाए। कतर भी हम देखते हैं काफ़ी हद तक सबको मिला के वो अपनी एक पॉलिसी को लेकर चलता है। सऊदी अरेबिया भी यही कर रहा है और अब यूएई भी यही करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये अरब्स ने अपनी बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मामलात अमेरिका के हवाले किए हुए थे, इनके आबाओ अजदाद ने, जो तेल के एग्रीमेंट्स हुए, जो सिक्योरिटी डील्स हुई, जो एनर्जी डील्स हुई, तो वो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं होते थे। मतलब अमेरिकन कंपनीज आई यहाँ पर, उन्होंने तेल निकाला, पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट हुआ, तो अब वो सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि अब हमने इसको इंडिपेंडेंटली लेके चलना है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी है और किसी के दबाव में नहीं कोई पॉलिसी बनानी। तो अब देखना ये है कि इनकी ये जो अप्रोच है ये कब तक चलती है, कितनी कामयाब रहती है अरब्स की अप्रोच। इंडिया का तो एक एज ये है इंडिया को कि इनकी आबादी बहुत बड़ी है, तो हर कोई इंडिया की तरफ तो आएगा ही आएगा और इंडिया की उनको माननी पड़ेगी। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं यूएई और सऊदीया की तरफ से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के, ये डेफिनेटली बोल्ड स्टेप्स हैं, और ऑब्वियसली इनको फिर थोड़ा सा एक इंकरेजमेंट मिलती है जब ब्रिक्स कंट्रीज आती हैं और खुलकर कहते हैं कि हमने अपनी एक लोकल करेंसी बनानी है जिसमें हमने डॉलर की जो बदमाशी है उसको पिछाड़ना है, उसको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। तो अब देखना यही है कि ये कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो नई करेंसी की बात है, जो लोकल करेंसी में ट्रेड की बात है, ये किस हद तक कामयाब हो सकेगी, या अमेरिका बहादुर अपनी सारी तरकीबें लड़ा कर डॉलर की जो उजारादारी है उसको कायम रखेगा और उसको कायम रखने में कामयाब ही रहेगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।